हेलो। तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट रोज़ कोई ना कोई एक ऐसा इनिशिएटिव ले रही है जिससे हमारी सहायता हो सके, हमारी सेफ्टी हो सके, हम कोरोना वायरस से बचे रहें। तो गवर्नमेंट ने 2 ऐसी ऐप्स इस प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आए हैं, टेक्नोलॉजी के प्लेटफ़ॉर्म पे। सबसे पहले है आरोग्य सेतु जो कि ऑल ओवर इंडिया हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी है एक कोवा ऐप, ये स्टेट वाइज़ अलग-अलग बनी है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, तो मैंने ये कोवा ऐप डाउनलोड कर रखी है अपने फ़ोन में। तो हम देखते हैं कि ये ऐप कैसे हमारी सहायता कर सकती है। तो ये हमने खोली, दिस इज़ कोरोना वायरस अलर्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जारी करी है। इसमें सबसे पहले तो एक चार्ट ऐसे हमारे पास आ जाता है जिसमें 18,670 जैसे टेस्टेड जो पेशेंट्स हैं, फिर उसके बाद जो लोग हैं नॉट द पेशेंट्स, फिर उसके बाद कन्फर्म्ड केसेज़ इतने हैं। मैं अभी बात करूँ तो ये बहुत ही जल्दी अपडेट हो रहा है। मैंने 1 घंटा पहले चेक किया था तो वो 360 केसेज़ थे, अब 362 है। तो हम इस चीज़ पे रिलाय कर सकते हैं कि जो भी नए केसेज़ आ रहे हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रहे हैं। मैंने जब से ये डाउनलोड करी है उसके बाद ये ऐप की बहुत सारी रिस्टोर्ड वर्ज़न्स भी आ चुकी हैं। रिकवर्ड केसेज़, डेथ्स, रिज़ल्ट अवेटेड, रिज़ल्ट नेगेटिव, होम क्वारंटाइन, हॉस्पिटल क्वारंटाइन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल सकती है। देन इसके बाद एक ऑप्शन है चेक योर हेल्थ स्टेटस। अगर आपको घर पे बैठ के अपना टेस्ट करना है तो हमें जैसे पता है कि कोरोना वायरस के क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, तो हमें यहाँ पे एक चेकलिस्ट दी हुई है सिम्पटम्स की। अगर आपको बुखार है, आपको खाँसी हो रही है, इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, आप होम क्वारंटाइन हो या नहीं हो, तो वैसे करके आप ऐसे चेकलिस्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ इसको ऐसे मत यूज़ करिए क्योंकि ये गलत डेटा भी हमें गवर्नमेंट को दे सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कोविड-19 डैशबोर्ड, ये सेम चीज़ है जो यहाँ पर दे रखी है। तो कोविड-19 डैशबोर्ड में हम देखते हैं कि इसमें भी सेम जो ऊपर चार्ट दिया हुआ था वो दिया हुआ है, इंडिया के डैशबोर्ड का लिंक दिया हुआ है और एक छोटा-सा मैप दिया हुआ है जहाँ पे कौन-कौन से एरिया में खतरा है, कहाँ पे हम सेफ हैं, सबकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो ऐसे हमारे पास एक क्वारंटाइन कितने लोग हैं, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी है, रिकवर्ड केसेज़ हैं, उसका डेटा हमारे पास आ जाता है। सेम एक वैसा ही चार्ट हमारे पास यहाँ पे भी दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी डिपिक्शन है। हॉटस्पॉट्स को स्काई ब्लू कलर से इन्होंने मेंशन किया हुआ है, होम क्वारंटाइन को ऑरेंज कलर से मेंशन किया हुआ है, कन्फर्म केसेस को रेड कलर से। तो अगर हम सपोज़ मैंने लुधियाना का देखना है, तो लुधियाना में जो होम क्वारंटाइन लोग हैं, वो है 1024 और लुधियाना में बाकी स्टैट्स हैं कन्फर्म्ड केसेस 29 है और डेथ्स 4 है। तो आप ऐसे उन पे क्लिक करके आप काफ़ी जगहों का डेटा भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो ये हमारे पास ऊपर चार्ट था उसमें हमें पता लगता है हमें बताया गया है कि डोनेट टू सीएम रिलीफ फंड। इसमें जब आप इसको खोलते हो तो इसमें हमारी डिटेल्स भरी जाएँगी, हमारा नाम भरा जाएगा, उसके बाद पैन नंबर आप दे सकते हो, विच इज़ ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है। मोबाइल नंबर, एड्रेस, अमाउंट, और जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट जो ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, आप वहाँ से भी रिलीफ फंड में अपनी डोनेशन डाल सकते हो। फिर आता है पंजाब एनालिटिक्स। इसमें वैसा ही एक चार्ट दिया गया है विद मोर डिपिक्शन। इसको चार्ट्स के थ्रू भी डिपिक्ट किया गया है। अगर आपको चार्ट्स रीड करने ईज़ी लगते हैं, तो आप इसकी सहायता भी ले सकते हैं। डेथ के केसेस कितने आए हैं, रिकवर्ड केसेस है। इससे एक ना ट्रेंड सेट हो जाता है। एक ट्रेंड का हमें पता लग जाता है कि कैसे-कैसे केसेस बढ़े, कैसे-कैसे कम हुए फ्रॉम ऑल द टाइम 30 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक। तो ये इसमें सहायता करता है। उसके बाद फाइंड नियर बाय, ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है इसमें। मैं अभी जहाँ पर भी हूँ तो मैं यहाँ से पता कर सकती हूँ कि मेरे नियर बाय कौन-सा पेशेंट है और कौन-सा हॉटस्पॉट है। सो आई एम अप्रॉक्सिमेटली 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नियरेस्ट कोविड-19 पेशेंट। और जो मेरा नियरेस्ट हॉटस्पॉट है वो है चीरा
block Bhaga Purana, which is 36 kilometers away. So they have also मेरे को डिस्क्लेमर भी उन्होंने दिया हुआ है, प्लीज़ अवॉइड गोइंग देयर, कॉशन मेरे को किया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास इंडिया के स्टैट्स आ जाते हैं, वर्ल्ड के स्टैट्स आ जाते हैं, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि इनका सोर्स क्या है और ये कितने टाइम बाद अपडेट होते रह रहे हैं। और अब हम जाते हैं एक और विंडो पे, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस हमें कुछ दिए गए हैं। इसमें हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं। पहले तो है डोनेट टू सीएम रिलीफ फंड, ये बाहर भी सेम था, जो दूसरा डैशबोर्ड था, और यहाँ पे भी सेम है। जनरेट कर्फ्यू पास, अब कर्फ्यू पास हमने पहले भी काफ़ी न्यूज़ में सुना था कि बहुत ही लोग इसको अपनी सहूलियत के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे कर्फ्यू के पासेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे सब हमारी डिटेल्स मेंशन्ड होगी, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या है, हमारा पास टाइप क्या है, पासेस के भी यहाँ पे टाइप्स हैं। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पास चाहिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट चाहिए या इंटर स्टेट चाहिए, तो आप उसके हिसाब से ले सकते हो। फिर है सिलेक्ट पास कैटेगरी, अगर आप एसेंशियल सर्विसेज के लिए पास चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल होने का एक उसकी मूवमेंट के लिए आपको पास चाहिए, हेल्थ वर्कर, मीडिया पास और सिक्योरिटी वर्कर पास, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस। हमारा एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, आईडी, अटैच आईडी प्रूफ, उसके बाद हमारी एक फ़ोटो भी वो माँगते हैं, व्हीकल का टाइप, व्हीकल नंबर, आप उसी व्हीकल से ट्रैवल कर सकते हो और वही कर्फ्यू पास के अधीन जनरेट हो जाता है, और उसी के हिसाब से उसी के अंडर हम अपना मोबिलिटी है वो उसका ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद जो रीज़न है वो भी हमें लिखना होता है, व्हाई यू नीड द पास, तो उसके हिसाब से हमें मिल जाता है। फिर है कोवा चैट, ये अभी आई गेस नहीं काम कर रहा है कोवा चैट, मैंने पहले भी इसमें एरर देखा था, तो हम इसको भी नहीं देखेंगे। कनेक्ट टू अ डॉक्टर, अब अगर आपको अब घर पे हो, आपको किसी डॉक्टर की सहायता चाहिए, बाहर नहीं जा सकते हो, तो आपके पास एक ये कनेक्ट टू डॉक्टर का ऑप्शन है, आप फ़ोन का ऑप्शन लेके यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है सर्च फॉरेन ट्रैवलर्स, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जानना है कि बाहर से लोग कितने आए हैं इंडिया पंजाब में, आपके घर के पास, आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आप यहाँ से जान सकते हो, जो कि होम क्वारंटाइन है। अगर सपोज़ मेरे को नाम के अकॉर्डिंग जानना है, मैं नाम भी डाल सकती हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सपोज़ मेरा डिस्ट्रिक्ट है बठिंडा, ठीक है, मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया और यहाँ पे सब उन लोगों के नाम और डिटेल्स आ जाती हैं, जो कि बाहर से यहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कोरोना हॉस्पिटल्स, यहाँ पे सब हमें पता लग जाता है पंजाब में किस जगह पे कौन-सा कोरोना हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। जैसे कि बठिंडा में डीएच बठिंडा, मानसा रोड, मुक्तसर, मानसा, फरीदकोट, और उसके बाद बरनाला, तो ऐसे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, आप यहाँ पे जा सकते हो अगर आपको घर पे बैठ के लगता है कि हमें कोई सिम्पटम हो रहा है, तो दीज़ आर योर प्लेसेस। फिर उसके बाद ई संजीवनी ओपीडी, अब ये भी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको अगर ऑनलाइन कोई कंसल्टेशन चाहिए डॉक्टर से, सो दे आर अवेलेबल हियर, आपको नहीं ज़रूरत किसी भी आपकी बीमारी, अगर आपको कोई स्टमक इन्फेक्शन है, विच एनी एनी नॉन कोरोना डिज़ीज़ और एनी इन्फेक्शन, यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन। यहाँ पे आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, रियल टाइम टेलीमेडिसिन की भी आपको कंसल्टेशन मिल सकती है, और फ्री सर्विस चैट, वीडियो कंसल्टेशंस, और यहाँ पे हमारे पास टोकन स्टेटस आ जाता है, कितने डॉक्टर्स ऑनलाइन है, कितनी टोकन सर्विस है। सॉरी, हाँ। उसके बाद हमारे पास आती है रिपोर्ट मास गैदरिंग। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि अम, कहीं पे ये जो लॉकडाउन है वो उसके वायलेटर्स हैं, नहीं लोग मान रहे हैं, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो मास गैदरिंग। सपोज़ मैंने बरनाला में करनी है, तो मैं एक यहाँ पे चूज़ करूँगी, फ़ोटोग्राफ लूँगी और उसके बाद उसमें रिमार्क्स भी लिख सकती हूँ। फिर उसके बाद अदर रिक्वेस्ट, ग्रॉसरी एसेंशियल्स, ऑब्वियसली सबकी डेली नीड्स हैं। तो इसमें हमारे पास सिटी के मुताबिक, अगर मुझे सपोज़ अमृतसर में देखना है कि कौन-सा आउटलेट है, आप मैप के थ्रू भी देख सकते हो कि आपके घर के पास कौन-सा है, या फिर यहाँ पे एक लिस्ट का ऑप्शन भी है। तो आप लिस्ट में भी देख सकते हो यहाँ पे कि आप कहाँ से अपनी ग्रॉसरीज़ ले सकते हो।
उसके बाद बिकम अ वॉलंटियर। ऑब्वियसली अगर आप काम करना चाहते हैं इसमें कोरोना के लिए, हमारे पास पहले ही एक कमी रहती है जो लोग बाहर वॉलंटियर करते हैं, तो आप अपनी विल से ये चीज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ वॉलंटियर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे है कि आप किस जगह में हमें सपोर्ट करना चाहते हो। अगर आप कम्युनिटी रिस्पॉन्स पे जाना चाहते हो, पेशेंट ट्रांसपोर्ट में जाना चाहते हो, government transport, check-in and chat volunteer, software development volunteer, so you can always go for this option, from where you can provide support on site और off site। आप वहाँ पे रह के करना चाहते हो बाहर काम, या आप घर पे रह के ही अपना काम करना चाहते हो, तो अब उसका भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है गवर्नमेंट ऑर्डर्स। अब हमें पता है कि फेक न्यूज़ कहाँ-कहाँ फैल रही है, तो एक एक्सेस के लिए कि हम गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स से निकाल सकें, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। यहाँ पे आप ऑल्सो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर दोज पीपल हु वांट टू कम बैक टू पंजाब। काफ़ी लोग बाहर स्ट्रैंडेड है, तो अगर वो पंजाब अपने घर वापस आना चाहते हैं, तो आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद ये ऑफिस ऑर्डर्स है, इफ़ यू हैव क्वेश्चंस, स्टेट कोविड कंट्रोल रिपोर्ट रूम, तो यहाँ पे सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोरोना अवेयरनेस। यहाँ पे कोई भी नोटिस जारी करे गए हैं, या फिर जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया गया इंग्लिश में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो ऐप है, आप ज़रूरी नहीं इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन, आप हिंदी में भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, पंजाबी में भी कर सकते हो। तो ये आपको जब आप डाउनलोड करोगे, आप सबसे पहला ऑप्शन ही आपका ये होगा जब आप खोलोगे ना ऐप डाउनलोड करके। मैंने तो पहले से कर रखी थी, तो मेरा इंग्लिश सेट था। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो भी स्टेट के ऑर्डर्स हैं, जो भी मीटिंग्स हुई है, जो भी अवेयरनेस है, सब यहाँ पे है। सो यू कैन ऑलवेज गेन एक्सेस टू दिस। उसके बाद हमारे पास ट्रैवलिंग इंस्ट्रक्शंस आ जाती है कि आपको कैसे-कैसे ट्रैवल करना है, उसकी सारी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। प्रिवेंशन प्रोडक्ट्स, हमें हमें कई लोगों को नहीं पता होता कि हमें बचने के लिए क्या-क्या किट्स चाहिए, जो पीपीई किट सबसे मशहूर है। तो उसके सब पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, और आप कहाँ से भी खरीद सकते हैं, आपको ये भी सारा इसमें इसकी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एज़ अ लेबरर, यू कैन ऑलवेज़ डू सो। यहाँ पे आपके पास फिल करने के लिए एक फॉर्म है। फिर उसके बाद ये जो नीचे का सारा ऑप्शन है, फ्रॉम अबाउट कोवा टू लॉग आउट, तो आपके पास ये सारे कोवा ऐप के लिए जनरेटेड। अगर आपको कोई कॉल सपोर्ट चाहिए, आपको कोई क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, या फिर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे ऐसा एक विंडो आ जाती है। अगर आपको हिंदी में भी चाहिए, आप हिंदी में भी इस ऐप को रख सकते हो। तो ये ऐसे दिख जाती है फिर। अब आपको लॉग आउट करना है, शेयर करना है, फीडबैक देना है आपके लिए, तो आप दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये एक बेल आइकन है, आप बेल आइकन पे जा सकते हो। मेरे पास पुरानी वर्जन है कोवा ऐप की, ये मैं पहले भी आपको बता रही थी कि ये ऐप की वर्जन्स बदलती रहती है, मतलब अपडेट होती रहती है। तो आपको नई-नई अपडेट्स रखने चाहिए, ताकि जितने भी इसमें फीचर्स हैं वो आप उसको एक्सेस कर सको। और मेरे पास जैसे भी पुरानी है, मैंने नहीं करी है, तो अभी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है नोटिफिकेशंस का। दैट्स ऑल फॉर इट। प्लीज़ आप अपनी सेफ्टी रखें, और इन ऐप्स के ज़रिए सही इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करें, फेक न्यूज़ पे ना बिलीव करें। और ये ऐप के साथ साथ आई ऑल्सो रिकमेंड, प्लीज़ आरोग्य सेतु, अगर आप पंजाब के हैं तो आप कोवा ऐप रखिए। अगर ये हर इंडियन नागरिक, हर भारतीय नागरिक के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको ज़रूर अपने फ़ोन में रखें। और ये कैसे सहायता करती है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ मैं इन ब्रीफ, दैट आप जहाँ भी हो, जिनके फ़ोन में है, आपको ब्लूटूथ ऑन कर रखना बहुत ज़रूरी है इसमें। और आप जहाँ भी हो, आपको पता लग जाएगा कि आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोरोना वायरस है, कोई सिम्पटम्स है किसी को, तो आप वहाँ से दूर रहिए। थैंक यू, दैट्स इट। घर में रहिए, सेफ रहिए, और लेट्स फाइट कोरोना टुगेदर।